गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी पार्टनर्स साझेदारी की सेकंड क्लास है। थर्ड, सॉरी, आज साझेदारी की कौन सी थर्ड क्लास, सेकंड कल हुई थी। तो आज हम देखते हैं उसके आगे थोड़ा सा जो कल कंप्लीट किया हुआ था। कल हमने लाभ हानि नियोजन खाता बनाना सीखा था, उसी के आगे हम देखते हैं आज। चलो, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 9 और पेज नंबर 119 पेज पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में देखेंगे तो हरि गोपाल और घनश्याम, एक्चुअल में यहाँ पर हरि अलग है, कॉमा लगा हुआ है, गोपाल और घनश्याम तीन साझेदार हैं जो 2:1:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 28,800, 19,200 और 14,200 रुपए है। साझेदारों को पूंजी पर 5%, यहाँ प्रतिशत का निशान नहीं लगा है, 5% वार्षिक ब्याज, क्या होता है वार्षिक ब्याज दिया जाता है और आहरण पर 5%, आहरण पर 5% वार्षिक ब्याज लिया जाता है। दिया नहीं है, क्या है, लिया जाता है। आहरण पर हम ब्याज लेते हैं और पूंजी पर ब्याज देते हैं। तो आहरण पर 5% ब्याज क्या होता है, लिया जाता है। अब वर्ष 2017-18 उपरोक्त समायोजनाओं को समायोजित करने के पूर्व उनका लाभ देखेंगे अपन। लाभ लाभ नहीं दिख रहा था इसलिए उसको वापस लेके आए। तो उनका लाभ जो है वो कितना है, 26,600। लाभ कितना दिया हुआ है, 26,600। लाभ कितना है, 26,600। उनके आहरण पर ब्याज क्रमशः 192, 240, 288 रुपए था। हमें क्या करना है, लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है। ठीक है, ये इस मोनो के इस टैग के कारण आपका लाभ छुप गया था इसलिए। तो यहां पर देखेंगे हम लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करते हैं। तो यहाँ फॉर्मेट प्रारूप बना लेते हैं लाभ हानि नियोजन खाते का। विवरण, राशि, विवरण, राशि। ऊपर हेडिंग में लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता। अब लाभ हानि नियोजन खाता हमने आपके लिए बताया था कि यदि इस फर्म का लाभ दिया है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाभ कितना दिया हुआ, ये लिखा है, कितना है लाभ, 27,600। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट में शेष नीचे लाए और ब्रैकेट में लिख देंगे लाभ कितना है, 27,600। सबसे पहले हमें क्रेडिट में लाभ हानि नियोजन खाते में सबसे पहले हम क्रेडिट की ओर क्या लिख देते हैं, लाभ।
अब डेबिट में जो भी साझेदारों की व्यक्तिगत मदें हैं उनको हम लिखेंगे, है ना। साझेदारों को जैसे हमें पूंजी पर ब्याज देना है, कमीशन देना है ना, वेतन देना है, इस तरीके की जो मदें होती खर्चों वाली, वो हम कहाँ लिख देंगे, डेबिट में। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इन्होंने कहा था कि साझेदारों को पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है। तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना है और पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए हानि होती है, तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। यहां पर लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। टेस्ट कर देंगे। कौन कौन है साझेदार, हरि, गोपाल और घनश्याम। तो यहां लिखेंगे हरि, गोपाल और घनश्याम, 3 साझेदार। इनकी पूंजी पर हम ब्याज निकाल लेंगे, यही निकाल लेते हैं आप। नंबर 1 गणना का है पूंजी पर ब्याज। हरि की पूंजी, हरि की पूंजी कितनी है, देखो ये लिखा है 28,800। 28,800 का हम 5% ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1440, 1440। दूसरे की पूंजी कितनी है, 19,200। तो गोपाल सेकंड पार्टनर, साझेदार कौन है, गोपाल। 19,200 का 5%, 5/100 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 960। कितना आएगा, 960। अगला देखेंगे, तीसरा साझेदार कौन है, घनश्याम, और उसकी पूंजी कितनी है, 14,400। इसका 5% निकालेंगे, घनश्याम। इसकी पूंजी कितनी है, 14,400। इसका 5%, 5/100 कितना आएगा यहाँ पर, 720। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, पूंजी पर ब्याज। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना है, यह फर्म के लिए हानि होती है, तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। यहाँ पर पहले वाले को कितना है, 1440 पूंजी पर ब्याज देना है, दूसरे को 960 और तीसरे को 720 ना। कितना है आपका, 720। क्या लिख देंगे, 700। इन तीनों का टोटल कर देंगे, 3,120 कुल पूंजी पर ब्याज हो गया। और क्या देना है वो हम देखते हैं यहाँ पर। अब देखो लिखा हुआ है कि आहरण पर पूंजी पर ब्याज दिया जाता है और आहरण पर ब्याज लिया जाता है, कितना, 5%। आहरण पर 5% ब्याज लिया जाता है, तो आहरण पर ब्याज फर्म के लिए लाभ होता है। लाभ है तो हम उसको कहां लिखेंगे, लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में। नियम है आय व्यय का, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। तो फर्म के लिए पूंजी आहरण पर ब्याज क्या होता है, लाभ, तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। आहरण पर ब्याज, ब्याज इसमें भी डैश कर देंगे। 3 साझेदार हैं, कोई हरि, पहला कौन सा है, हरि, दूसरा गोपाल, तीसरा घनश्याम। हरि को कितना, अब यहां पर क्या हुआ है कि आहरण पर ब्याज हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि हरि का कितना, 192, गोपाल का 240 और घनश्याम का 288। जो दिया है हम वो लिखेंगे, है ना, हमें अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखो यहां लिख देंगे, पहले का कितना है, 192, दूसरे का 240 और 288, 240, 288। ये अपने तीनों के आहरण का ब्याज सवाल में निकाल के दिया था, वो अपन ने लिख लिया। इनका टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा, 720। कितना आ जाएगा टोटल, 720। अब देखो सवाल में और क्या बचा है, बस अब कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना है, टोटल करेंगे। सबसे पहले हम क्रेडिट का,
क्रेडिट का टोटल कर देंगे कितना है, उसमें से डेबिट का माइनस करेंगे तो 0, 2, 28,320 क्रेडिट का टोटल है। इस 28,320 में से हम माइनस कर देंगे डेबिट का, ठीक है। डेबिट का कितना माइनस करेंगे हम, 3,120 जो दिया हुआ, इसको माइनस करेंगे 3,120, तो 0,0,252 ये बचा आपका शेष लाभ, या फिर इसको हम बोल सकते हैं विभाजन योग्य लाभ, जो हमें साझेदारों में उनके निश्चित पूर्व निश्चित लाभ हानि अनुपात में बांटना है। तो यहां पर हम लिखेंगे, ये दूसरा पॉइंट है आपका लाभ विभाजन, यहीं पर कर लेते हैं हम लाभ विभाजन। आपका गणनाकार है, कितना लाभ बांटना हमारे लिए, 25,200, और साझेदारों के लाभ हानि अनुपात कितना है लिखा हुआ है, 2:1:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटना है। तो हमें यहां पर लिखेंगे गुण दिया 2:1:1, तीनों का टोटल क्या होगा 4, 2 और 1 3 और 1 4, तो बटे में क्या लिख देंगे 4, 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 25,200 में भाग दे देंगे 4 से, तो 4 सिंह 24, 4 3 12, 0 0 एक कट जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12,600, फिर 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6,300, और फिर से हम 1 का गुणा कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 6,300। ये तीनों का लाभ निकल आया कि हरि को कितना मिलना है, गोपाल को कितना मिलना है, घनश्याम को कितना मिलना है। यहां पर हम लिखेंगे डेबिट में लाभ, है ना, डैश कर देंगे हरि, हरि को कितना मिलना है लाभ 12,600, गोपाल, गोपाल को कितना मिलना है 6,300, फिर घनश्याम, घनश्याम को कितना मिलना है 6,300, इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 25,200। अब दोनों साइड का टोटल हम बराबर कर देंगे 28,300। ये हो गया आपका सवाल कंप्लीट। आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका कौन सा है 10वां। ये आपका 10वां क्वेश्चन, यहाँ पर 11वां भी दिया है लेकिन अपन 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब आपकी शिवलाल की बुक के क्वेश्चन हैं। हम किसी एक बुक को 20 मानकर आगे कर रहे हैं। एमपी मध्य प्रदेश में किसी भी जगह के कहीं से भी आप पढ़ रहे होंगे, मध्य प्रदेश के जो पेपर होते हैं इस बुक से आपके लगभग पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ भी बाहर नहीं जाता है, इसलिए आपको बोर्ड के हिसाब से ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं। फिर भी यदि आपकी स्कूल में या कोचिंग में कोई दूसरी बुक्स चलती हैं, आपको यदि डाउट है उसमें से भी यदि आपको हमसे पूछना है तो आप हमें व्हाट्सअप करके ये चीजें पूछ सकते हैं। हमारे नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर देंगे। नंबर कितना है 9340888674। तो हम आपको व्हाट्सएप पे बताए गए क्वेश्चन आपको यहां पर सॉल्व करा के समझा के सबको बताएं, मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और दूसरों की भी होगी। यदि आपको इनमें से कोई चीज समझ में नहीं आती आपकी बुक के क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो सीखते हैं वो क्या सीखते हैं, सिर्फ रूल्स। मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपको रूल्स सिखाना, नियम कानून क्या होते हैं किसी चीज को बनाने के करने के, वो यदि आप वो चीजें सीख गए तो आप कोई भी किताब सॉल्व कर सकते हैं ना, किसी भी किताब का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी हमारा सिलेबस खत्म हो, है ना, हम आगे बढ़ते जाएं सिलेबस में, हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम किसी एक बुक को लेके चल रहे हैं। और वो कौन सी बुक लेके चल रहे हैं, हम शिवलाल की बुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा है आपका 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, मीता और राधा एक फर्म में साझेदार हैं, उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 और 16,000 रुपए है। राधा प्रति माह 600 रुपया वेतन पाने के अधिकारी हैं। पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। उस वर्ष
का लाभ उपरोक्त समायोजन के पूर्व 12,000 रुपए था, लाभ हानि नियोजन खाता बनाई। अच्छा, अब यहाँ पर आप खास बात देखेंगे, एक विशेष यहाँ नियम लगना चालू होगा इन सवालों से। क्या नियम लगेगा यहाँ पर? आपने जब इस सवाल को समझा, सुना 10वें सवाल को, या आप बुक में देख के पढ़ रहे होंगे, तो इस सवाल में क्या है कि कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि जो साझेदार हैं वो लाभ हानि को किस अनुपात में बांटते, ऐसा इस सवाल में नहीं लिखा है। मतलब अब हमें नियम लगाना पड़ेगा। और कौन सा नियम? जो हमने आपको 5 नियम बताए थे, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। तो यहाँ पर लाभ के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब साझेदारी संलेख के अभाव में हम लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में करेंगे, मतलब बराबर बराबर बांटा जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पर बना लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10वें का, यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन 10वां। ब्लैक ले लेते अपने यहाँ पर इंक, और अब बताना कि ब्लैक ज्यादा अच्छा लग रहा कलर या कोई दूसरा, है ना? आपका रेड अच्छा लग रहा था। लाभ हानि नियोजन खाता। अब पहला वही नियम अपना, एक निश्चित अपन नियम लेके चलते, क्या कि सबसे पहले यहां पर लिख दें हम विवरण राशि, विवरण राशि। ठीक, क्या करना हमारे लिए? सबसे पहले जो लाभ है उसको हम लाभ हानि नियोजन खाते के कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड। तो देखो आपके पास लाभ कितना दिया इस क्वेश्चन में, समायोजन के पूर्व लाभ दिया है 12,000, तो हमें यहां लिखेंगे क्रेडिट में शेष नीचे लाए ना, और ब्रैकेट में लिख देंगे लाभ 12,000। यहाँ पर पॉइंट हमने आपको बताया था ना, शेष नीचे लाए, ना में बड़ी की बिंदी लाइन थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं और एक पॉइंट रख देते हैं, मतलब नीचे लाए, पूरा नहीं लिखते नीचे, और ला में आके और बिंदी रख दी, इसका मतलब क्या होता है? नीचे लाए, पूरा नहीं लिखा जाता है। ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए हम लाभ लिख रहे हैं। आप पेपर हॉल में सिर्फ शेष नीचे लाए इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देखो क्या लिखा है, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज कितना है? 6%। तो हम डेबिट में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज साझेदारी फर्म के लिए हानि होती है, तो कहां लिखना है? डेबिट में। यहां पर पूंजी पर ब्याज कर देंगे। कितने साझेदार हैं? 2, मीता और राधा। एक मीता और राधा, तो यहां लिख देंगे मीता, दूसरा कौन है? राधा। ठीक है, पूंजी देखेंगे तो कितना है यहां पर? क्वेश्चन नंबर 10 का है आपका, है ना? मीता की पूंजी पर ब्याज क्या है? पूंजी पर ब्याज ये आपका गणना कार्य चल रहा है नंबर 1। मीता, मीता की पूंजी कितनी है? 20,000, और 20,000 का हमें कितना देना है? 6%। ठीक है, मीता की पूंजी कितनी है? 20,000, और 20,000 का कितना है? 6%। सीधा कितना आ जाएगा? 1200। थोड़ा सा आप अपना कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाएंगे ना, क्योंकि पेपर हॉल में आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल का सॉल्व करने के लिए 6 मिनट मैक्सिमम मिलते हैं। क्वेश्चन भी सिंपल आते हैं, इतने ज्यादा टफ नहीं आते हैं, फिर भी आपको स्पीड तो बढ़ाना है जिससे आप पूरा पेपर अच्छे आराम से सॉल्व कर पाए। राधा, राधा की पूंजी कितनी है? 16,000। तो 16,000 का हम 6% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 960। कितना होगा? 960 रुपए। अब यहाँ लिख देंगे हम, पहले वाले का कितना है? 1200, फिर 960 का 1200 पूंजी पर ब्याज है, इसका 960 है। दोनों का टोटल कर देंगे तो 2100
60 पूंजी पर ब्याज आता है, 2160। आगे देखेंगे क्या है, अब नहीं है कुछ, बस एक ही चीज थी, वेतन है। यहाँ पर देखो क्या लिखा, राधा प्रति माह 600 रुपए वेतन पाने के अधिकारी है। राधा को क्या मिलता है, वेतन। अच्छा, राधा को जो वेतन दिया जाता है वो फर्म का, साझेदारी फर्म का क्या है, खर्च। तो हानि तथा खर्चों को डेबिट, कहां लिखेंगे हम, डेबिट साइड, यहां पर राधा को वेतन कितना है, 600 रुपए महीने, तो 600 गुण गए 12, 12 महीने का देंगे ना वेतन, तो एक महीने का 600, 12 महीने का कितना हो जाएगा, 7200 रुपए। कितना होगा, 7200। अब सवाल में कुछ नहीं बता, पूंजी पर ब्याज भी हो चुका है और वेतन भी कंप्लीट हो गया है। क्या करना, अब हमें टोटल करना है क्रेडिट का। सबसे पहले हम टोटल कर देंगे 12,000। इस 12,000 में से, ये दूसरा पॉइंट है आपका गणना कार्य का, यहां लिख देते, कैलकुलेशन वहां कर देंगे रफ्ता। 12,000 में से डेबिट के हम माइनस करेंगे। डेबिट में क्या क्या है, पूंजी पर ब्याज 2160 और वेतन 7200, 7200, दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9360 माइनस करना है, 9360 माइनस करें, कितना बचा शेष, 2640 रुपए आपका शेष लाभ बचा, जो हमें साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांटना है। तो यहां पर लेंगे हम दूसरा गणनाकार, जो शेष लाभ है कितना है, 2640 रुपए, 2640 रुपए किस अनुपात में बांटना है। यहां देखो सवाल में कहीं भी नहीं लिखा कि साझेदार लाभ हानि किस अनुपात में बांटते हैं। तो नियम, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में किया जाएगा। तो इस लाभ को हम समान अनुपात में, दो साझेदार हैं तो 2 बार 1:1 लिखेंगे, 2 बार क्या लिखेंगे हम, 1:1, और 1 और 1 कितने हो गए, 2, तो बटे में कितना लिख देंगे हम, 2। अब 2 से काट दो 2640 को, कितना आ जाएगा, 1320। 1 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1320, फिर 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1320 रुपए। ठीक, तो प्रत्येक साझेदारों को लाभ में कितना मिलेगा, 1320, समान अनुपात है। यहां लिखेंगे हम डेबिट में लाभ, डैश कर देंगे, मीता, मीता को कितना मिलना है, 1320 रुपए, राधा, राधा को कितना मिलना है, 1330 रुपए, टोटल 2640, और इन दोनों का योग हम बराबर कर देंगे, कितना, 12,000। दोनों का योग क्या हो जाएगा, बराबर। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, यहां पर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, हमने आपको बताई, आपको अकाउंट सीखना है, सबसे अच्छा तरीका है कि डेली एक के बाद जो क्लासेस चले, एक के बाद एक आप सभी क्लासेस देखें, आपके खुद के नोट्स बनाएं। आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, लेकिन आप खुद के नोट्स बनाएं। आप क्लास को अटेंड करें, जब आप सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, इन सब चीजों से आपके दिमाग में चीजें क्या होती हैं, स्टोर होती हैं, आपको याद बना रहता है। तो लिखने की कोशिश करें, साथ में ना लिखें, लेकिन इसको बाद में जरूर इसको लिखें ना, क्योंकि यदि आप लिखेंगे तो शायद समझ नहीं पाएंगे। बाद में लिख लें, लेकिन समझ लें, पहले लिखना जरूर है, नोट्स आपको जरूर बनाना है। चले अगला देखेंगे हम यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, 11वां। ठीक है, यहीं पर कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ आपका, 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या लिखा हुआ है, आवा, आ और बा 1 अप्रैल 2017 से बिना किसी साझेदारी समझौते के साझेदार। अच्छा, एक और चीज सुनेंगे आप पहले, इस क्वेश्चन में आप एक नोट डालेंगे, इस क्वेश्चन में आप क्या डालेंगे, एक नोट। इस नोट में क्या लिखना है, यहां पर एक, इस नोट में अपन क्या लिखेंगे, हमेशा जब भी सवाल में आप कोई काम मन से करते हैं जो सवाल में नहीं दिया, उसके लिए आपको नोट डालना है। ठीक, तो क्या नोट डालेंगे यहां पर,
साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में किया जाता है। ठीक है, ये नोट आपको डालना जरूरी है जब भी आप इस प्रकार का सवाल करते हैं। हमने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, चलो ठीक, अभी तो चालू है ना। तो यहां पर देखेंगे एक बार फिर से, जब भी हम सवाल को इस तरीके से सॉल्व करें कि सवाल में कुछ लिखा नहीं है और हमने कुछ चीजें मन से की, जैसे इस 10वें क्वेश्चन में क्या था कि लाभ हानि के बारे में कुछ नहीं लिखा था, तो हमने साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाला नियम लगाया। क्या नियम लगाया कि लाभ हानि के विभाजन समान अनुपात में किया जाएगा। तो सवाल के होने के बाद नीचे, सवाल के नीचे आपको नोट डाल के आना पड़ेगा। और क्या नोट डालेंगे कि साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में किया जाता है, ऐसा आपको नोट डालना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपका एक नंबर कट जाएगा नोट ना डालने पर। ठीक है, हो सकता है 2 भी कट जाए। यदि क्वेश्चन आपका ए वाला क्वेश्चन आ गया, आपको 4 नंबर का आया है या 5 नंबर का आया, पूरा सवाल सॉल्व किया, आपने नोट नहीं डाला, तो आपका एक नंबर तो पक्का कटेगा। ठीक है, और हो सकता है कोई आपके 2 भी काट ले, तो इस चीजों को ध्यान रखना है थोड़ा सा। आगे देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11वां। तो 11वें क्वेश्चन को हम पढ़ रहे थे, आ और बा 1 अप्रैल 2017 से बिना किसी साझेदारी समझौते के साझेदार हैं और पूंजी के लिए 3500 और 2000 रुपए लाते हैं। 31 अक्टूबर 2017 को आने फर्म को ऋण के माध्यम से 750 रुपए दिए जो बिना किसी ब्याज की शर्त पर था। वर्ष का लाभ हानि खाता 1350 रुपए 75 पैसे, कितना, 1350 रुपए 75 पैसे लाभ दर्शाता है, लेकिन साझेदारों के मध्य ब्याज व लाभ के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका। मतलब साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम यहां पर लगेंगे। आप साझेदारों के मध्य लाभ हानि को बांटे और अपनी विधि के संबंध में तर्क दें, मतलब आपको बताना है कि ऐसा आपने क्यों किया, तो वो नियम आपको लिखना पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लेते हैं क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन आपका कौन सा था, ये वाला 10वां, एक क्वेश्चन आपका 10वां है। अब अपन कौन सा क्वेश्चन करते हैं अगला, 11वां। ये वाला क्वेश्चन नहीं, 10वां, ये 10वां नहीं, तो 9वां था। 10वां क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हो गया है। 11वां क्वेश्चन अपन यहां पर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका 10वां 11वां क्वेश्चन। लाभ हानि नियोजन खाता, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, ये 11वां क्वेश्चन नंबर, 11वां। यहाँ पर लिख देंगे विवरण राशि
विवरण राशि। अकाउंट के संबंध में आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप क्लास डेली पढ़ते हैं तो अकाउंट आपको बहुत ही सरल लगेगा, है ना, बिल्कुल भी समस्या नहीं है। जहां समस्या हो आप हमें बता सकते हैं। तो देखेंगे यहां पर सबसे पहले हम लाभ लेते हैं। लाभ कितना है अपना, क्वेश्चन में देखो ये दिया हुआ है 1350 रुपया 75 पैसे। तो हम लाभ लिख देंगे यहां पर क्रेडिट में, शेष नीचे लाए 1350 रुपये 75 पैसे, ये लाभ लिख। ठीक, अब क्या है, हम देखेंगे यहां पर पूंजी पर ब्याज। हमारे पास क्या है, पूंजी पर ब्याज देना है, कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, देखो कितना सिंपल, पूंजी के लिए इतना इतना पैसा लेके आते हैं 3500 2000, और पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई वो नहीं दिया। यहां पर लिखा है कि साझेदारों के मध्य ब्याज और लाभ के संबंध में कोई समझौता नहीं है। अब हमने आपके लिए नियम बताया था, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। पहला, साझेदारों के मध्य लाभ हानि के विभाजन हम समान अनुपात में करेंगे, मतलब बराबर बराबर। किसी भी साझेदार को पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। साझेदारी समझौता ही नहीं बना है, मतलब हम यहाँ पर पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। अगला, यदि कोई साझेदार फर्म को पूंजी के अतिरिक्त ऋण देता है तो उसे 6% वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 31 अक्टूबर 2017 को आने फर्म को ऋण के माध्यम से 750 रुपए दिए। ऋण के माध्यम से कितना दिया, 750 रुपए दिए, जो बिना किसी ब्याज की शर्त के थे। तो संलेख तो बना नहीं है, तो हम इसको कितना 6% वार्षिक ब्याज देंगे। ठीक है, तो यहां पर निकाल लेते हैं हम। पहला, ऋण पर ब्याज, ये आपका गणना का है। ऋण कितना दिया है, 750 रुपए, और नियम कितना बोलता है कि 6% वार्षिक ब्याज देना है। नियम क्या है आपका, साझेदारी संलेख के अभाव में 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। ऋण कब दिया हुआ है, 31 अक्टूबर, और हमारे खाते जो हैं वो कब बंद होते हैं उस पर अपन ध्यान देंगे। देखो ऋण कब दिया है, 31 अक्टूबर को। 1 अप्रैल को आपका चालू होता है, तो खत्म कब होगा, मार्च में, 31 मार्च को। अब हम काउंट करेंगे कितने महीने होगा, अक्टूबर छोड़ दो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए, 5 महीने। मतलब यहां पर 5 महीने का ब्याज लगाया जाएगा। तो हम आते हैं यहां पर ब्याज के उसमें, यहां पर उड़ गया, कितना करेंगे, 5/12 ना, 12 महीने होते हैं, बटे में कितना आ जाएगा, 12। इसको अपन कैंसिल कर देंगे, 6 से 6 दूनी 12। ठीक, 1 0 1 0 1 कैंसिल हो गया। 5 से कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। अब नीचे कितना बचा, 2 और 2, इन दोनों का अपन गुणा कर देंगे, कितना होगा, 4। 4 का हम भाग दे देंगे कितने में, 75 में, तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, फिर कितना बचा यहाँ पर 3, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। मतलब ऋण पर ब्याज जो है 18 रुपये 75 पैसे आया। अच्छा, ऋण पर ब्याज जो है फर्म को साझेदारों को देना होता है, तो ये क्या होता है, फर्म के लिए हानि है। डेबिट में लिखेंगे यहां पर, ऋण पर ब्याज 18 रुपये 75 पैसे, और कुछ भी नहीं है सवाल में, सिर्फ एक ही चीज थी। हम यहां पर टोटल करेंगे क्रेडिट का 1350 रुपये 75 पैसे, 1350 रुपये 75 पैसे, है ना। इसमें से माइनस कर देंगे कितना, 18 रुपये 75 पैसे, तो कितना बचेगा शेष, ये बचा 1332 रुपये शेष लाभ बचा, जो हमें साझेदारों में उनकी लाभ हानि अनुपात में बांटना। तो दूसरा लाभ का हम विभाजन करेंगे 1332 रुपये। अब लाभ के संबंध में भी कोई नियम नहीं दिया है,
मतलब यहाँ पर लिखा नहीं है कि लाभ कैसे बांटना, और वही इनकी समस्या थी। देखो इन्हें लिखा था ना, लाभ हानि बांटने की विधि के संबंध में तर्क ने, ब्याज और लाभ हानि की विधि के संबंध में तर्क। तो नियम क्या है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में किया जाएगा। तो यहां पर हम लाभ बांट देंगे, दो साझेदार हैं समान अनुपात में, 1:1। जब भी समान की बात होती है तो अनुपात क्या आता है, 1:1। 3 साझेदार हैं तो 3 बार 1:1 लिख दो, 4 साझेदार हैं तो 4 बार हम 1:1 लिखेंगे। अभी 2 हैं तो 2 बार लिखा हमने, और बटे में कितना आ जाएगा, 2, 1 और 1 2, 2 से 2×12, फिर 2×12, फिर 2×12, 1 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 666, फिर 1 का गुणा करोगे तो 666। इस प्रकार से ये दोनों का लाभ आ गया, हम यहां लिख देंगे डेबिट में लाभ डैश करके आ और बा। आ का कितना है 666, बा का भी कितना है 666, दोनों का टोटल करेंगे तो 1332, और यहां पर टोटल कर देंगे 1350 रुपया 75 पैसे, ये आ जाएगा। कितना आएगा 1350 रुपया 75 पैसे। तो यहां पर भी आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ, लेकिन फिर से वही बात, सवाल में कुछ काम हमने अपने मन से किए हैं, मतलब नियम लगा के। तो सवाल चेक करने वालों को कैसे पता पड़ेगा, इसके लिए आपको नियम लिखना पड़ेंगे, और क्वेश्चन में कहा भी है कि आप अपनी विधि के संबंध में तर्क दीजिए, मतलब आपको नोट डालना पड़ेंगे, और यहां पर आपके ज्यादा नोट डलेंगे। क्या है देखते हैं, अपन नोट डालते हैं यहां पर। पहला अपन यहां पर ले लेते हैं नोट, यहां डाल देते हैं नोट नंबर 1। पहला काम हमने क्या किया, ऋण पर ब्याज दिया है कितना, 6% वार्षिक, तो उसके संबंध में नोट डालेंगे। क्या डालेंगे, साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। ठीक, पहला नोट अपन ने क्या डाला, ऋण साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। दूसरा नोट डालते हैं यहां पर, दूसरा नोट। अब हमने दूसरा काम क्या किया है, साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन हमने समान अनुपात में किया, तो इसका भी नोट डलेगा। साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में किया जाएगा। ये दो नोट आपके डलेंगे। पहला, साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। दूसरा, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि साझेदारों के मध्य समान अनुपात में बांटी जाएगी। जब तक आप ये नोट नहीं डालेंगे तब तक आपको पूरे मार्क्स या पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे चलते अपन दूसरा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका 12वां, ये आपका 11 क्वेश्चन हो गया ना, हाँ 11 हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर दिया हुआ है, क्या दिया है, 1 अप्रैल 2017 को नीतू और रानू क्रमशः 20,000 और 30,000 रुपए की पूंजी लगाकर साझेदारी है। ठीक, उसी दिन नीतू ने फर्म को 4,000 रुपए का ऋण दिया
उस वर्ष फर्म का वर्ष का लाभ 5,240 रुपये है। साझेदारी समझौते के अभाव में लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, जबकि 31 मार्च 2018 को समाप्त होता है। वर्ष कब समाप्त होता है? 31 मार्च 2018 को। तो यहाँ पर भी आपको लाभ हानि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों का पालन करना पड़ेगा और नोट भी डालना पड़ेगा। तो फिर से हम प्रारूप बना लें यहाँ पर। लाभ हानि नियोजन खाता, यहां लिखेंगे हम विवरण राशि, विवरण राशि। ठीक। लाभ हानि नियोजन में सबसे पहले क्रेडिट में क्या लिखेंगे हम? शेष लाभ। तो यहां लिख देंगे शेष, नीचे लाए ब्रैकेट में लिख देंगे लाभ, और लाभ कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 5,240। क्रेडिट में लिखेंगे हम 5,240। सवाल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें ऋण पर ब्याज देना हो। ऋण कितना दिया? उसी दिन, मतलब जब इनने व्यापार साझेदारी चालू किया 1 अप्रैल को, उसी दिन इन्हें ऋण दे दिया फर्म को, मतलब साल भर का ब्याज लगेगा। तो हम ऋण पर ब्याज निकाल लेंगे। यहां पर लिखेंगे ऋण पर ब्याज, ब्याज कितना ऋण दिया है? 4,000। और नियम क्या है? साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। तो हम 4,000 का 6% लेंगे, 6/100। अब साल भर का देना है तो हम 12 महीने नहीं लिखेंगे कि 12/12, कुछ नहीं करना, सीधा 6/100 लिखो, वह साल भर का कहलाता है। इसको कैंसिल करेंगे, 6 चौको 24, 240। ऋण पर ब्याज कितना आ गया? 240। और ऋण पर ब्याज साझेदारी फर्म के लिए हानि है, तो कहां लिखेंगे? डेबिट में। यहां पर ऋण पर ब्याज 240। अब कुछ नहीं बचा इस सवाल में। क्रेडिट का हम टोटल करेंगे सबसे पहले। क्रेडिट का टोटल 5,240। ठीक। तो 5,240 में से हम डेबिट का माइनस कर देंगे। डेबिट में कितना दिया? 240। इसको माइनस करेंगे 240, तो कितना बचेगा? 5,000। ये आपका शेष लाभ बचा है, जो हमें साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांटना है। तो यहां पर हम दूसरा काम लेंगे, गणना कर 5,000 को किस अनुपात में बांटेंगे? फिर से लाभ के विभाजन के संबंध में सवाल में कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि संलेख बना ही नहीं है। इसलिए नियम क्या लगाएंगे? साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। और क्या है नियम आपका? साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन हम समान अनुपात में करेंगे। तो 5,000 को हम बराबर बराबर बांटेंगे, मतलब 1:1 में। 1 और 1 कितना होगा? 2। बटे में क्या लिख देंगे? 2। 2 से अपन यहां पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 बार जाएगा। 1 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 2500, फिर 25, ये आ जाएगा 25। डेबिट में लिख देंगे हम लाभ। कौन कौन है साझेदार यहां पर? चेक कर लें तो एक बार। नीतू और राणू, ये दी है नीतू और राणू। नीतू कितना मिलेगा लाभ? 2500। रानू, रानू को कितना मिलेगा लाभ? 25। दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 5,000। यहां पर कितना आएगा? 5,240। ये सवाल भी आपका कंप्लीट है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सवाल है, सिर्फ नियम आपको याद रखना है। इसमें भी हमें नोट डालना पड़ेंगे, तो हम नोट डालते हैं यहां पर।
नोट। ठीक है, क्या है पहला नोट? साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। दूसरा नोट एक और डलेगा, क्योंकि आपने लाभ हानि का विभाजन भी किया है, तो यहां पर लिखेंगे साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में। ठीक है, तो ये चीजें आपके नोट पे हैं, आपको देना जरूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, बाकी के आगे हम कल मिलते हैं। आपको एक होमवर्क है, इस क्वेश्चन को करके लाना है आपको, और आप हमें व्हाट्सएप पे भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये 13वां क्वेश्चन आपको हम होमवर्क देते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करके हमें आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे अपना नाम लिखकर, हम इसको चेक करेंगे। ठीक, थैंक यू, बाकी कल देखेंगे।